नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, रीटमेंट्स हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी एग्जाम हो, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न आपका क्लास का, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। दोस्तों, जो राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके नाकोड़ा पर्वत, पिपलूद की पहाड़ी, सुंडा पर्वत या मेरवाड़ा की पहाड़ी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पिपलूद की पहाड़ी है। इसको दोस्तों राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। क्या है? राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है पिपलूद की पहाड़ी को। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। दोस्तों, ऊंचाई के हिसाब से मतलब पहले सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे नीची, फिर उससे, इसके हिसाब से अरावली पर्वत की जो चोटियों का सही क्रम है वो कौन सा है इन चार ऑप्शन में? तो देखो, ऑप्शन आपके शेर, जरगा, गुरु शिखर, गुरु शिखर, शेर, जरगा, गुरु शिखर, जरगा, शेर, गुरु शिखर, अचलगढ़, शेर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर जरगा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान में मावट किन दिनों में होती है? दोस्तों, राजस्थान में जो मावट होती है ये किन दिनों में होती है? तो ऑप्शन आपके शीतकाल है, वसंत काल है, ग्रीष्म काल है या कभी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, शीतकाल में। देखो, यहाँ पे नाम में आपको कंफ्यूज हो रहा है कि मावट या माउट। माउट से आप ज़्यादा समझते हैं, माउट या माउट है। तो ये जो माउट होती है ये किन दिनों में होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, शीतकाल में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। थारनवेट, यहाँ पे थारनवेट आएगा। थारनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जलवायु के प्रकार हैं। दोस्तों, थारनवेट के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जलवायु प्रकार है वो कितने हैं दोस्तों, कितने भागों में बांटा है? तो इससे संबंधित मैंने किया है दोस्तों, इसी चैनल की प्ले लिस्ट है, नीट मेंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, न्यू क्लासेस। वहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, सभी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। थारनवेट ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जलवायु प्रकार को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर है एवं किस जिले में? दोस्तों, ध्यान से देखना, चूलिया जलप्रपात है। पहले तो पूछिए नदी कौन सी नदी है, फिर पूछे को एवं कौन सी जिले में, मतलब नदी और जिले दोनों का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके बनास नदी राजसमंद में है, चंबल नदी कोटा में है, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में है, बनास नदी चित्तौड़गढ़ में। तो देखो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके बनास है, चंबल है, बेड़स है, कोठारी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंबल नदी पर। कहाँ पे? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। फुलवारी की नाल स्थित है, ये जो फुलवारी की नाल है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, राजसमंद है, कोटा है, बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम है। दोस्तों, जो राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम है ये क्या है? तो ऑप्शन आपके नाहरगढ़ है, शेरगढ़ है, वन विहार है या आकल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, नाहरगढ़ है। कहाँ पे दोस्तों? नाहरगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो।
बबूल के वृक्ष से किस प्रकार के वन में मिलते हैं? दोस्तों ये जो बबूल के वृक्ष है ये किस प्रकार के वन में मिलते हैं? ऑप्शन है आपके मानसूनी वन है, विषुवतीय वन है, टेग्गा वन है या मरुस्थलीय वन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय वन। कैसे वन है दोस्तों? बबूल के वृक्ष है ये किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो मरुस्थलीय वन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर की स्थापना ये कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके 1990 में है, 1991 में है, 1981 में है, 1982 में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1981 में कहाँ पे? 1981 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, कि राजस्थान में घास के मैदानों या चारागाहों को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान में घास के मैदानों या चारागाहों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? देखो ऑप्शन आपकी बीड़ है, जोहड़ है, दामन है या फोडोक्स है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान की घास के मैदानों या चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो बीड़ कहा जाता है। क्या है? बीड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों राजस्थान का जो कौन सा जिला है जो चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन आपके हनुमानगढ़ है, जयपुर है, उदयपुर है, झालावाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हनुमानगढ़ कौन सा? हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? दोस्तों देखो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके तबीजी अजमेर में है, तिजारा अलवर में है, केसरो पाटन बूंदी में है, झालरा पाटन झालावाड़ में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तबीजी अजमेर में है दोस्तों राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। ये आपको याद रखना कहाँ पे है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। तबीजी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में राय सरसों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं? दोस्तों राजस्थान में जो राय सरसों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखो ऑप्शन है आपके कोटा जयपुर धौलपुर है, अजमेर पाली दौसा है, टोंक बूंदी जालोर है, अलवर भरतपुर श्रीगंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलवर है, भरतपुर है, श्रीगंगानगर। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक में है राजस्थान के जिले हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कौन कौन से हैं? तो अलवर है, भरतपुर है, श्रीगंगानगर है। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है, राजस्थान है वो राई सरसों के उत्पादन में क्या दोस्तों दोस्तों प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे स्थापित है? ऑप्शन आपके बीकानेर है, बयाना है, बीकानगर है या सेवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीकानगर है। कहाँ पे दोस्तों? बीकानगर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपसे पूछे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है तो कहाँ पे स्थापित है? बीकानगर में है। कहाँ पे? बीकानगर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो नागौर का सुहालक क्षेत्र है, कौन सा नागौर का सुहालक क्षेत्र है ये देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके गायों के लिए, ऊंटों के लिए, बैलों के लिए या भैंसों के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बैलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का जो सुहालक क्षेत्र है ये देश भर में बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों 2011 में राजस्थान के कौन से जिले, उन जिलों का आपको नाम बताना है जहां पर क्या है 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन आपके जयपुर अलवर है, जयपुर भरतपुर है, भरतपुर दौसा है, जयपुर दौसा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर भरतपुर है। कौन से दोस्तों? जयपुर भरतपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो,
राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? ध्यान से देखो दोस्तों कि राजस्थान है उसका महिला साक्षरता की दृष्टि से, महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में जो स्थान है ये कौन सा है? राजस्थान का। भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है किसकी दृष्टि से? तो महिला साक्षरता दृष्टि से। ऑप्शन आपके 17वां है, 27वां है, 19वां है या 21वां है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर है? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 27वां। कौन सा? 27वां है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है? राजस्थान का कौन सा जिला? उस राजस्थान के जिले का आपको नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि दोस्तों वर्ष 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो कौन से जिले में स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखो आपकी जोधपुर है, जैसलमेर है, भरतपुर है, सिरोही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर में दोस्तों वर्ष 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। राजस्थान का जिला है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला है, ये भी आपको याद कर लेना है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, चेतक असो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये जो चेतक असो मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आपके हल्दी घाटी है, नाथद्वारा है, चावंड है, गोगुंदा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, हल्दी घाटी में। दोस्तों जो चेतक असो मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो हल्दी घाटी में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, आपको बस क्लिक ही करना है, क्लास को जरूर लेकर। हमारी आपसे बस इतनी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपके इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए और कितने प्रश्न गलत हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या दोस्तों वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ।